जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि जो बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम है वो आपको 10 तारीख, 11 तारीख, साथ ही साथ 12, 13 और 15, 16 को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आपका किस चरण में होगा एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि बिहार दरोगा के लिए भी कल एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम जो है आपको 18 और 21 तारीख को लिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग एडीओ को लेके क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है आपका यूट्यूब पे ही आपका जो टेस्ट सीरीज मार्केट में आए हुए हैं, जैसे बीसीडब्ल्यू का, केजीएस का और एडिटोरियल का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का आपका, देखिए एडीओ का फुल लेंथ टेस्ट है ये, ठीक है। क्या है, एफएलटी है, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आपका 3 नंबर का ये वीडियो है। तो चलिए आज हम लोग इसे देखेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको केजीएस का, साथ ही साथ एडिटोरियल का बहुत सारे वीडियो जो अपलोड कर दिए चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। और सभी का जो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बीसीडब्ल्यू का आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। चलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका तांबा। क्या हो जाएगा, बी यानी कि तांबा। आगे चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे अब। क्या है, तो एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पे ये कार्य करता है, आंसर हो जाएगा आपका अनुनाद प्रेरण पर। क्या हो जाएगा, अनुनाद प्रेरण पर, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सी था इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की ओर। प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बैगनी होता है। आगे चलिए, नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित होने होने या निकलने वाली ऊर्जा का कारण क्या है। 4 का आंसर आप बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। आगे चलिए 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का मूल बल नहीं है। प्रकृति का मूल बल नहीं है। 5 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी यानी कि घर्षण बल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। क्या है, एक ऊष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि क्या कारण है इसका। आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी यानी कि कुछ ऊष्मा का त्याग निम्न ताप स्रोत यानी कि सिंक की ओर होता है। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, रडार में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी होती हैं। 7 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सूक्ष्म तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलाइड को संकेतित किया जा सकता है कैसे। आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी यानी कि विद्युत उपघटय मिलाकर, विद्युत अपघटय मिलाकर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक का उदाहरण है। 9 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि स्टार्च हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे अ, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जेम्स चैडविक ने अपने न्यूट्रॉन खोज अनुप्रयोग के लिए अल्फा कण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियो सक्रिय यानी रेडियोधर्मित स्रोत का प्रयोग किया था, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 10 का बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे पोलोनियम। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके पास क्या होते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा है। 12 का आंसर बताइए किसका सबसे छोटा है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोस पदार्थ का नहीं है। 13 इसका आंसर हो जाएगा उच्च संपीड़न क्षमता। उच्च संपीड़न क्षमता, ठीक है। यानी कि 13 का क्या हो जाएगा आपके लिए बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस किससे प्राप्त होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है लिटमस। आंसर हो जाएगा बी यानी कि लाइकेन से, ठीक है। आगे चलते हैं 15 नंबर, हमारे शरीर में डैश एक हमारे शरीर में डैश एक उपाशित बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। क्या है उसका नाम। आंसर हो जाएगा आपके लिए डी यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा लैरिक्स। इसको बोलते हैं लैरिक्स या स्वर यंत्र, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन में आपको 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बताइए क्या है। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि पुतली या प्यूपिल। आगे चलिए 17, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से सहजीवी बैक्टीरिया उत्तरदायी हैं। 17 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि राइजोबियम, ठीक है। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, पादप जगत में फॉर्न्स और फॉर्न
अरलाइज सहयोगी किस समूह से संबंधित है? 18 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। क्या हो जाएगा? डी यानी कि टेरिडोफाइट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे यहाँ पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपका। निम्नलिखित में से शैवाल की पहचान करें जो समुद्री शैवाल नहीं है। कौन है जो नहीं है? आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्लोरेला। आगे चलिए 20, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार की बीमारी है? 20 नंबर क्वेश्चन बताइए किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि बैक्टीरियल यानी कि जीवाणु जनित। आगे चलिए 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक करता है? 21 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विटामिन के हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। 22 देखेंगे, 1798 में सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? बताइए। 22, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि हैदराबाद। आगे चलिए, किस भारतीय रानी को वेप सिद्धांत के अंतर्गत अपने दत्तक पुत्र के शासन अधिकार से वंचित कर दिया गया था? बताइए। 23 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। चलिए यहाँ पे है, यंग बंगाल आंदोलन से कौन सा संस्थान संबंध था? 24 बताइए। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तिकड़ी उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध रूप में जुड़ी है? बताइए। 25 आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे 25 का हो जाएगा डी यानी कि तिलक, लाला लाजपत राय और यानी कि जिसको बोलते हैं तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। आगे चलिए 26, 1916 का लखनऊ समझौता निम्नलिखित के बीच एक समझौता था, किसके बीच? बताइए। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 27 देखेंगे, 1924 में पंजाब, यूपी, बिहार में समाजवादी प्रभावों से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा 27 का आपके लिए यहाँ पे सी यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की है? 28 बताइए। आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। 29 है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमति बनी। बताइए 29 का आंसर। आंसर हो जाएगा भारत के लिए संघीय ढांचा। क्या हो जाएगा आंसर? भारत के लिए संघीय ढांचा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 1939 में किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी? 30 का आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लेलिंथगो ने। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सेकंड, ये रहा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 है आपका, लाहौर प्रस्ताव पारित करने वाले मुस्लिम लीग सत्र की अध्यक्षता किसने की है? 31, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कलकत्ता और नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए 1946-47 में किसने उपवास किया था? बताइए। 32 का आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने। आगे चलते हैं 33, सिंधु लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए इसमें। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे कौन सा कथन सही पूछा है इसमें? आंसर हो जाएगा बी यानी कि पहला और तीसरा आपके सत्य दिए गए हैं। ठीक है, पहला और तीसरा क्या है? इसमें आमतौर पर चित्रात्मक माना जाता था और यह लिपि ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे चलते हैं 34, ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? उसमें पूछा सही क्या है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1, 2 और 3 आपके सही है। चलिए पहले यहाँ 2 को देख लेते हैं। यानी कि ऋग्वैदिक समाज ज़्यादा समानता वाला था, जबकि उत्तर वैदिक समाज पदानुक्रमित हो गया। आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्होंने सभाओं में भाग लेने का अधिकार खो दिया। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों सही है। आगे चलते हैं, ये भी आपका सही है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजशाही वंशानुगत हो गई और अक्सर धार्मिक तर्कों द्वारा समर्थित थी। ये भी आपका सही दिया गया। ठीक है, आगे चलिए 35, विहार का तात्पर्य क्या है? जो विहार है उसका तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मठ हो जाएगा। आगे चलिए 36, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अशोक के उत्तराधिकारियों के पतन के बाद मगध में मौर्य शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है? चलिए 36 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। आगे चलिए 37, उत्तर गुप्त काल में सिक्कों की स्थिति के संबंध में क्या हुआ है? बताइए। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सिक्के दुर्लभ हो गए और उनका अवमूल्यन हो गया। आगे चलिए 38 की ओर। ये रहा 38। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चोलों ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करके व्यापार को प्रोत्साहित किया? बताइए। 38 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राजमार्ग और बंदरगाह।
39 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? 39 का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी। आगे चलिए 40 शेरशाह के भूमि राजस्व सुधार भूमि को मापने की एक नई और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इस विधि प्रणाली को निम्नलिखित रूप में जाना जाता था, क्या नाम था उसका? चलिए बताइए। 40 का आंसर हो जाएगा जब्त प्रणाली, जब्त प्रणाली। 41 देखेंगे। अकबर ने एक नया धार्मिक पंथ विश्वास प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था? का नाम था आपका दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। चलिए 42 नंबर आपका यहाँ पे है। जहांगीर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। चलिए बताइए 42 के बारे में। आंसर हो जाएगा 42 का आपके लिए बी, यानी कि केवल दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा वाला आपका सत्य है, यानी कि नूरजहां ने राज्य के कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। आगे चलिए 43, यहाँ पे देखिए मैंने बताया बी, तो ये रहा। ठीक है, आगे चलिए 43। यह पर्वत बनास और साहिबी जैसी नदियों का स्रोत है और स्थानीय रूप में इसे मेवात कहा जाता है। ये निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है? मेवात किस पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है यहाँ पे? बताइए। 43 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरावली की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरावली का। 44 कुशियारा नदी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित होती है? बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि असम और मिजोरम। 45 है। एक ही मानसून के मौसम सीजन के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ दोनों की घटना रूप में निम्नलिखित कारण से होती है। किस कारण से होती है वो बताइए आप। चलिए 45 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा वर्षा में पर्वतीय और चक्रवाती भिन्नताएं के कारण। 46 है। मानसून भारत में कृषि को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। किस कारण से करता है वो बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फसलों की बुआई और कटाई के बीच चक्र का निर्धारण होता है। आगे चलिए 47 प्लूटो जैसे जैसे बौने ग्रह क्या है? 47 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रह से छोटे हैं होते हैं और अपने कक्षीय पथ को स्पष्ट नहीं करते हैं। आगे चलिए 48 निम्नलिखित में से कौन सा मैग्मा का मुख्य स्रोत है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दुर्बलता मंडल और स्टेनोसोफियर। आगे चलिए, फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी लघु विवर्तनिकरण टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत महासागर में अवस्थित नहीं है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्कूटिया प्लेट। आगे चलिए 50 निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? 50 का आंसर पर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। नदी के जल का प्रभाव, हिमखंडों का जमना और पिघलना, पवन की गति और समुद्र जल का परिसंचरण। आगे चलिए 51 क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। आगे चलिए 52 की ओर। ये रहा 52 स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए। 52 बताइए कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका बलदेव सिंह। आगे चलते 53 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई थी? बताइए। 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। 54 मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने भाग थे पूछा है, बताइए। 54 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 22 भाग। आगे चलिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 55 बताइए। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलिए, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 52 से लेकर 78 अनुच्छेद। आगे चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल धन विधेयक से संबंधित है? बताइए। 57 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 110। आगे चलिए 58 अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है? 58 बताइए किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नागालैंड से। आगे चलते हैं 59 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप में अंगीकार या स्वीकार किया गया? बताइए। 59 का आंसर हो जाएगा डी, 59। ठीक है, डी। ठीक है, यानी कि सामाजिक, यानी सॉरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 60 ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन गलत है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? ठीक है, कौन सा जो है नोडल मंत्रालय है? चलिए बताइए। यहाँ पे 60 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। डी में क्या है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पे
61 है, बिम्स्टेक में भारत की सक्रिय भूमिका है। बिम्स्टेक का अर्थ क्या है वो बताना। चलिए बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। आगे चलिए 62, निम्नलिखित में से कौन सी ब्याज दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को सापेक्षिक के रूप में प्रदान करके रात भर के आपातकालीन आधार पर आरबीआई से धन उधार लेते हैं। चलिए बताइए 62 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एमएसएफ दर हो जाएगा, इनके सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, किसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन 63 बताइए। निम्नलिखित में से दो मुख्य स्थान कौन से हैं जो मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं जो व्यापक विश्व बैंक समूह से अलग है। बताइए 63 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि IBRD और IDA। आगे चलिए 64 है आपका यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश EFTA गुट का सदस्य नहीं है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए बताइए 64 का आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे चलिए 65, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बताइए 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोनपुर मेला। 66, थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है। बताइए आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोपालगंज, जहाँ पे अभी मूर्ति से जो मुकुट है वो चोरी कर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए 67 है, झारखंड किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था। चलिए बताइए 67 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2000 में। आगे चलिए, बिहार विद्यापीठ के पहले चांसलर यानी कि कुलाधिपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मजहर उल हक। ठीक है, मजहर उल हक। आगे चलिए 69, निम्नलिखित में से भारत में किस खनिज का 95% भंडार बिहार राज्य में अवस्थित है। चलिए 69 का आंसर हो जाएगा बी, पाइराइट। क्या हो जाएगा आंसर, पाइराइट। ठीक है, आगे चलिए 70, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति यानी कि SC की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 70 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 15.9%। 71, तुतला भवानी जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। चलिए बताइए 71 आंसर हो जाएगा रोहतास। 72, गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 72 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। आगे चलिए, अथर्ववेद के अनुसार बिहार का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। 73 का आंसर हो जाएगा आपके वात्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वात्र प्रदेश। 74 देखेंगे, वज्जी महाजनपद में विद्रोह भड़काने के लिए वस्कर को किसने नियुक्त किया था। बताइए 74 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आजाद शत्रु ने। 75, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। चलिए बताइए कहाँ पे हुई थी 75, आंसर हो जाएगा आपका उदवंतपुरी। 76, यहाँ पे पूछा है, एक सेकंड, पाटलिपुत्र। वही तो मैं कहूँ क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। चलिए 75 का फिर से देख लीजिए, पूछा है कहाँ पे हुई थी, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चलिए आगे चलिए 76, निम्नलिखित में से चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष कौन थे। 76 का आंसर हो जाएगा आपका SG स्लाइड, यहाँ पे हो जाएगा FG स्लाइड। आगे चलिए 77, तिनकठिया प्रणाली का तात्पर्य क्या है। चलिए बताइए 77 आंसर हो जाएगा आपका सी से, यानी कि चलिए ये ठीक है 3/20। आगे चलिए 78, निम्नलिखित में से भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए बताइए 78 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भिखारी ठाकुर को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 79 की ओर। यह 2025 तक बिहार के कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 79 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए, टोटल 4 ऐसे व्यक्ति हैं, उनका नाम आप जान लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में, 1999 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। 4 हो गए। आगे चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार की निम्नलिखित में से किस जेल में नंगी या नग्न हड़ताल की गई थी। 80 का आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छपरा जेल में। 81, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं NSA स्तरीय बैठक में किस देश को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के 6वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आंसर हो जाएगा सेशल्स। 82, हाल ही में UNFCCC के लिए पार्टियों का 30वां सम्मेलन COP30 किस शहर में आयोजित किया गया था। 82 का आंसर बताइए कहाँ पे किया गया था। 82 का आंसर हो जाएगा आपका बेलेम। कहाँ पे, बेलेम।
83 हाल ही में किस यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि रेजोल्यूशन प्रस्ताव में ट्रंप गाजा शांति योजना का समर्थक किया और गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की स्थापना की मंजूरी दी? बताइए 83 का आंसर। 83 का आंसर हो जाएगा कौन सा प्रस्ताव है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रस्ताव आपका 2000, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए बताइए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा प्रस्ताव 2803। कहाँ पे 2803 देख लीजिए, ये रहा। आगे चलिए 84। 16 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक आयोजित द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 का 8वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? गरुड़ 25 के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। गरुड़ क्या हो जाएगा 84 का आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीचे दिया गया है फ्रांस, ठीक है, भारत फ्रांस। आगे चलिए उपन्यास फ्लेश के लिए प्रतिष्ठित 2025 बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 85 जो आपका किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डेविड सिजले ने, यानी कि डी आंसर हो जाएगा डेविड सिजले ने। 86 निम्नलिखित में से मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया है? चलिए बताइए 86 किसे पहनाया गया है? आंसर हो जाएगा फातिमा बॉस फर्नांडिज को, यानी कि ये आंसर आपका सही है। 87 देखेंगे निम्नलिखित में से कितने पिछले श्रम कानून को हाल ही में प्रस्तुत भारत के 4 नए श्रम संहिताओं द्वारा प्रस्तापित किया जा रहा है? बताइए 87 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 29 श्रम कानून को। आगे चलते हैं 88। हाल ही में खबरों में रहा लद्दाख का न्योमा किससे संबंधित है? न्योमा जो है आपका किससे संबंधित है? 88 बताइए किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देश के सबसे ऊंचे स्थित लड़ाकू विमान के संचालन के सक्षम हवाई अड्डे एयरबेस का, ठीक है, उद्घाटन से। चलिए आगे चलिए 89। विशेष गहन पुनरीक्षीकरण यानी कि SIR जिसकी हाल ही में समाचारों में व्यापक चर्चा हुई निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? 89 का आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि आपका डी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए बताइए 90 का आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। आगे चलिए 91। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए किस उद्योगपति को अपना अध्यक्ष निर्वाचित प्रेसिडेंट इलेक्ट नियुक्त किया है? बताइए 91। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे अनंत गोयंका को। आगे चलिए 92। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? 92 बताइए आंसर हो जाएगा आपका 15 नवंबर। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर हाल ही में अपने अंतिम शेष मलिन झुग्गी बस्ती शाहपुर कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के बाद भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बन गया है? 93 बताइए आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। क्या हो जाएगा आंसर? चंडीगढ़। आगे चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पहले मानसिक स्वास्थ्य और राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए 94 का आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। आगे चलिए 95। भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है? विषय क्या है? 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का, यहाँ पे विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। 96। 6 अक्टूबर 2025 को बिहार ने शहरी परिवहन के क्षेत्र में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? चलिए बताइए 96 का आंसर हो जाएगा आपका पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन करके, ठीक है। 97 देखेंगे हम लोग, ये रहा। 2025 में किस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक औद्योगिक मान्यता को चिन्हित किया है? 97 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में बिहार पवेलियन ने रजत पदक जीता है, रजत पदक यहाँ पे जीता है। आगे चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2025 के अंत में एक अध्ययन में बिहार के 6 जिलों में माताओं के स्तन के दूध में संदूषण पाया गया। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण की उपस्थिति पाई गई है वो बताइए? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि यूरेनियम 238 पाया गया है, ये वाला, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन 99 की ओर। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव किन तारीखों को आयोजित हुआ है? डेट सभी को याद होगा, आप बताइए। चलिए बताइए 99 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 और 11 नवंबर। आगे चलिए 100 और रिजल्ट कब है? 14 को। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस बिहारी एथलीट ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की पैरा ऊंची कूद यानी कि T42 64 में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? 100 का आंसर हो जाएगा शैलेश कुमार। क्या हो जाएगा आंसर? शैलेश कुमार।
चलिए, ये रहा आपका टोटल 100 क्वेश्चन का संकलन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसके टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको टेस्ट में कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो एक बार टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, सारी जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।